हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड मोटिवेशनल। मैं हर्ष पांडे आप सभी को चैप्टर नंबर 5 क्लास 6 की मैथ आईसीएसई बोर्ड लेवल की पढ़ा रहा हूँ, जिसमें 5 चैप्टर है प्लेइंग विथ नंबर्स। ये वीडियो का पार्ट सेकंड है इस चैप्टर का। इसमें आज हम पढ़ेंगे ट्विन्स प्राइम नंबर्स। इसके बाद मेथड्स पढ़ेंगे प्राइम नंबर्स को निकालने की। हाउ मेनी प्राइम नंबर्स बिटवीन द 1 to 100। ये जो प्राइम नंबर्स हैं 1 से 100 के बीच में, उन्हें हम कैसे निकाल सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि प्राइम नंबर्स की जो है कोई स्पेशल सीरीज़ नहीं होता, कोई स्पेशल रूल नहीं होता, जिस तरह नेचुरल नंबर्स का, होल नंबर्स का, ऑड नंबर का या इवन नंबर्स का होता है कि आप ऐसा करते जाएं तो आपको कॉन्टीन्यूसली ये सीरीज़ या ये नंबर्स मिलते जाएंगे जो ऑड नंबर्स होंगे या इवन नंबर होंगे या नेचुरल नंबर होंगे। उस तरह से इसकी कोई सीरीज़ नहीं होती है। तो इसको कैसे फाउंड आउट करना है हम इस मेथड से सीखेंगे, जिसका नाम है सीव ऑफ एरेटोस्थेनेस। सीव ऑफ एरेटोस्थेनेस, इसको एरेटोस्थेनेस मैथमेटिशियन ने इस मेथड के बारे में हमें बताया है। आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था, वहीं शुरू करते हैं। प्राइम नंबर्स मैंने बताया था किसी भी नंबर्स का प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर व्हिच इज ओनली इज द डिवाइडेड बाय 1 और itself. That means it have only 2 factors. It have only 2 factors. तो इसके बाद मैंने कंपोजिट नंबर के बारे में बताया था, मोर देन 2 फैक्टर्स। जितने भी नंबर होंगे जिनके पास 2 फैक्टर्स से अधिक फैक्टर होंगे वो सभी कंपोजिट नंबर में शामिल हो जाते हैं। मैंने एग्जांपल में बताया था 4, 8, 9, इनके सब के पास 2 फैक्टर से अधिक। 4 इसका होगा एक, 2 भी होगा, 1 भी होगा। कितने फैक्टर हो गए? 3 फैक्टर हो गए। मोर देन 2 फैक्टर देन नॉट प्राइम नंबर, दैट इज द कंपोजिट नंबर। इवन प्राइम नंबर की बात हुई थी, ऑड प्राइम नंबर की बात हुई थी। इवन प्राइम नंबर केवल एक ही प्राइम नंबर होता है 2। ऑड प्राइम नंबर जो है बाकी जितने भी नंबर्स का कॉन्टेंट्स होता है प्राइम नंबर्स का, वो सभी ऑड ही प्राइम नंबर्स होते हैं, लिविंग 2। दैट मीन्स ओनली 2 इज अ वन नंबर विच इज इवन प्राइम नंबर। तो इसके बाद आइए बात करते हैं ट्विन्स प्राइम नंबर्स की। मैंने लिख रखा है यहाँ पर, इफ पेयर ऑफ प्राइम नंबर सच डैट, मतलब पेयर मतलब किन्हीं 2 प्राइम नंबर्स को हम लेंगे। माना मैंने 3 and 5 ले लिया, बोथ प्राइम नंबर्स, बोथ आर प्राइम नंबर्स। इफ पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स सच डैट डिफरेंस बिटवीन 2 प्राइम नंबर्स इज 2, दैट मीन्स इफ इसका डिफरेंस करें 5 - 3 करें तो 2 आ जाए, देन सच प्राइम नंबर्स इज कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर्स। तो क्या समझ में आ रहा है जो इसकी डिफिनेशन है क्या बन रही है? ट्विन्स प्राइम नंबर्स आर दोज प्राइम नंबर्स व्हिच इज, या ट्विन्स प्राइम नंबर्स आर दोज प्राइम नंबर्स in which pair of 2 numbers, difference between the pair of 2 numbers is equal to 2, then we can say prime numbers is a twin prime numbers. तो आइए चेक कर लेते हैं जितने भी प्राइम नंबर्स हैं। अभी मैं इस मेथड के बारे में बताऊंगा। 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7। इसके बाद आता है 11, 13, इसके बाद आता है 17, 19। तो ट्विन्स प्राइम नंबर्स कौन कौन से होंगे? 2, 3 नहीं होगा, क्योंकि 3 - 2 दैट इज 1, which is not definition matched from twin prime numbers. But 3 and 5 का जब हम चेक करेंगे, 3 and 5 का, तो 5 - 3 दैट इज इक्वल टू 2। ये मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा
कि हम 5 माइनस 3 ही क्यों कर रहे हैं, 3 माइनस 5 क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इसका सीधा सा आंसर है, हम जब प्राइम नंबर्स की बात करते हैं तो हम पॉजिटिव नंबर्स लेते हैं, नेगेटिव नंबर्स की बात नहीं करते हैं। इसके बाद 7 आ गया। 7 और 11 का जो डिफरेंस होगा ये ट्विंस प्राइम नंबर्स नहीं हुआ। 5 एंड 3 ट्विंस प्राइम नंबर्स हैं। इसके बाद ये भी ये ट्विंस प्राइम नंबर्स नहीं है, ये और ये ट्विंस प्राइम नंबर हैं। क्यों है? क्योंकि पेयर ऑफ दीज नंबर्स एंड डिफरेंस बिटवीन इक्वल टू 2, ये और ये भी ट्विंस प्राइम नंबर्स। आप चेक कर सकते हैं, निकाल सकते हैं बहुत सारे ट्विंस प्राइम नंबर्स को। मैं अब आगे बढ़ता हूँ, जो मेथड मुझे आज बतानी है उसके बारे में बात करता हूँ। ट्विंस प्राइम नंबर्स समझ रहे होंगे, सीधी सी बात है, पेयर्स ऑफ 2 नंबर्स सच दैट डिफरेंस बिटवीन बोथ नंबर्स इज इक्वल टू 2, देन भी कैसा है ट्विंस प्राइम नंबर। ये जो मेथड है सीव ऑफ एरेटोस्थेनेस, ये मैथमेटिशियन है जिन्होंने एक थ्योरी दी है या एक मेथड दी है जिससे हम प्राइम नंबर्स को निकाल सकते हैं बड़ी ही आसानी से। क्या कहा था इन्होंने, आइए थोड़ा सा समझते हैं। 4 5 6 8 9 10 11, मैं 13 तक ही लूँगा। आप 100 तक निकाल कर सकते हैं, 100 तक कर सकते हैं या उससे अधिक भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। एट 9 एंड 10, इसको लिख सकते हैं आप 21 22 23 24 25 26 27 28 30। इन्होंने मेथड में बहुत सारे स्टेप्स बताए हैं, आप उसको अपनी बुक से पढ़ सकते हैं। मैं सीधा स्टेप्स को लिखता हूँ। एक प्राइम नंबर्स नहीं है, आप इसको कट कर देंगे। सबसे पहला इनका मेथड ये है कि आप चेक करेंगे प्राइम नंबर्स को, अगर वो प्राइम नंबर्स नहीं है आप उसको कट कर देंगे, अगर प्राइम नंबर्स है तो आप उस पर ऐसे सर्किल बना देंगे। तो 1 प्राइम नंबर्स नहीं है, हमें पता है, क्योंकि 1 के पास केवल एक ही फैक्टर है जो 1 स्वयं है, इससे अधिक इसके पास फैक्टर नहीं है। 2 क्या है? 2 एक प्राइम नंबर्स है, मैंने पढ़ा है अभी, और इवन प्राइम नंबर्स भी है। इसके पास 2 फैक्टर होंगे, 1 एंड 2। अब हम देखेंगे 2 से जितने भी डिवाइड होंगे नंबर्स वो प्राइम नंबर्स नहीं होंगे। 2 से 4 भी डिवाइड हो जाएगा, 6 भी डिवाइड हो जाएगा, 8 भी डिवाइड हो जाएगा एंड 10 भी डिवाइड हो जाएगा। 11 नहीं होगा, 12 होगा, 14 होगा। दैट मीन्स इवन नंबर जितने भी आएंगे 1 से 100 तक, 1 को छोड़कर वो सभी 2 से डिवाइड हो जाएंगे। आपके पास क्या हो रहा है, नंबर्स 2 से डिवाइड हो जा रहे हैं। मैंने उनको कट कर दिया कि नहीं ये प्राइम नंबर्स नहीं है। 3 का चेक करते हैं। 3 क्या है, हमें पता है ऑड प्राइम नंबर्स है, इसके पास 2 फैक्टर होंगे, ये या तो स्वयं से डिवाइड होगा या तो 1 से डिवाइड होगा, तो ये प्राइम नंबर्स हैं। अब इसके बाद मैं क्या कहूँगा कि जितने भी नंबर 3 से डिवाइड हो जाएंगे, जाहिर सी बात है जब वो नंबर 3 से डिवाइड होंगे तो उसके पास 3 फैक्टर होंगे। पहला तो स्वयं होगा, जैसे 9 का ही बात मैं कर लूँ तो पहला तो 9 स्वयं होगा, दूसरा 1 होगा और तीसरा 3 से डिवाइड हो रहा है, मतलब मोर देन 3 फैक्टर्स, 2 फैक्टर्स आएंगे, फिक्स है। अगर वो 3 से कोई नंबर डिवाइड हो गया तो मोर देन 2 फैक्टर्स आएंगे, क्योंकि इटसेल्फ एक फैक्टर इसका होता है और एक 1 होता है, और इसके बाद मोर देन इसके 2 फैक्टर्स आएंगे।
तो 9 भी इससे डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये भी नहीं होगा। और इसके बाद बात करते हैं 15 भी हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। और इसके बाद आता है 21, ये भी नहीं होगा। इसके बाद आता है 27, ये भी 30 डिवाइड हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। आपने चेक कर लिया। अब धीरे धीरे आप देख पा रहे हो नंबर्स कम होते जा रहे हैं। अब 5 की बात करते हैं। 5 एक प्राइम नंबर है क्योंकि इसके पास केवल 2 फैक्टर होंगे, 1 और 5, और किसी दूसरी डिवाइस नहीं होगा 5। इन 2 नंबर्स को छोड़ करके, लीव करके, या आप मान लें इन 2 नंबर्स को लीव करके रिमेनिंग जितने भी नंबर्स होंगे ये किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। अब हम 5 के लिए भी इसी तरह से चेक कर सकते हैं। 5 से भी जितने नंबर डिवाइड हो जाएंगे मतलब उसका 3 फैक्टर हो जाएगा। क्यों 3 फैक्टर हो जाएगा? 100 तक आप चेक कर सकते हैं। 50 अगर 5 से डिवाइड हो रहा है इसका मतलब इसका 3 फैक्टर है। इसके तो बहुत सारे होंगे, फिर भी मैं मान रहा हूँ अभी 3, तो मोर देन 2 हो गया ना। मोर देन 2 फैक्टर देन इट्स नॉट प्राइम नंबर, दैट इज कंपोजिट नंबर। तो 5 का चेक कर लेते हैं। 5 में इसमें एक ही है 25, जो 25 5 से डिवाइड हो जा रहा है, और स्वयं का भी होगा ये, इसके पास 3 फैक्टर हो जाएंगे, इसलिए प्राइम नंबर नहीं होगा। 7 क्या होगा? प्राइम नंबर्स होगा, आप चेक कर सकते हैं, इसके पास 2 फैक्टर होगा। 11 भी प्राइम नंबर होगा, 13 भी प्राइम नंबर होगा, ये भी प्राइम नंबर होगा, ये भी प्राइम नंबर होगा, ये भी प्राइम नंबर होगा, और ये भी प्राइम नंबर होगा। तो 13 तक कितने प्राइम नंबर्स निकले हमारे पास? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 एंड 29। टोटल इतने प्राइम नंबर्स निकले। आप कह सकते हैं कि कोई मेथड या कोई सीरीज ऐसा कुछ बन रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, इसमें ट्विंस प्राइम नंबर्स आप ढूंढ सकते हैं। मैंने 5, 7 के बारे में बताया था, 11, 13, 17, 19, इसके आगे और भी निकलेंगे, ऐसा नहीं एक नहीं रहेंगे। आप 100 तक इसे चेक कर सकते हैं। मैंने मेथड को समझा दिया, प्रोसेस क्या है। 5 एक प्राइम नंबर्स हैं, तो मैंने कह दिया कि अब जितने भी नंबर 5 से डिवाइड हो जाएंगे, डायरेक्ट सीधी सी बात है वो प्राइम नंबर्स नहीं होंगे, क्योंकि वो स्वयं का भी फैक्टर होगा, 1 का भी होगा, और 5 भी शामिल हो जाएगा, तो कहाँ से होगा? 7 पे इसी बात की। इसी तरह आप बढ़ते रहेंगे क्रम में। आप 11 के बाद आएंगे तो 11 से भी जितने नंबर डिवाइड हो जाएंगे, जैसे 33 एक नंबर हो गया, प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है 11 से डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड होगा, तो ये नहीं होगा। प्राइम नंबर्स की एक कंडीशन आपको हमेशा ध्यान रखना, उसके पास केवल 2 फैक्टर होंगे। पहला 1 होगा, सेकंड वो इटसेल्फ होगा, जिससे वो डिवाइड होगा कंप्लीटली। इसके बाद मैं बात करता हूँ नंबर्स की। जो नंबर्स, कौन सा नंबर्स जो है किस नंबर्स को डिवाइड करता है, डिवाइड कर सकता है। जैसे 2, 4, 6 मैंने ले लिया, और मैंने कहा कि ये कितने नंबर्स को डिवाइड कर सकता है, या मैं कहता हूँ कि कोई नंबर्स मैंने लिया तो किससे डिवाइड होगा, हम कैसे जानेंगे इस बात को, वही हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं आगे के वीडियो में। तो क्या था हमारा टॉपिक? हमारा टॉपिक है डिविजिबल ऑफ divisibility of numbers by 2, 4 and 6। ये जो मैंने 2 लिखा है, इसको मैंने समझ लो कई बार बताया है कि कोई भी नंबर 2 से कब डिवाइड होगा। सीधी सी बात है, जब कोई भी नंबर 2 से डायरेक्टली कब डिवाइड होगा। आपको भी पता है कोई भी नंबर हो, जब उसका लास्ट डिजिट जो है 2 से डिवाइड हो जाए तो जाहिर सी बात है वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? 2 के केस में लिखते हैं a number is divided by 2 if last digit of the number
ऑफ द नंबर इज डिवाइडेड बाई 2। मैं इस मेथड को क्यों लिख रहा हूँ, ये वेरी इजी है, आपको पता है 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये सभी डिवाइड होंगे। लेकिन इसको जानना क्यों ज़रूरी है। जैसे मैंने एक बड़ा नंबर ले लिया 6 9 7 5 3 2, लास्ट में 2 ले लिया। आप इसके प्लेस पर 4 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं, 8 भी ले सकते हैं। सीधी सी बात है, मैंने डेफिनेशन में ही बताया, अ नंबर इज डिवाइडेड बाई 2 इफ लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज डिवाइडेड बाई 2। मतलब ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड होगा। आप इसे चेक कर सकते हैं, आप चेक कर लीजिए। ये आएगा इसका जब आप 2 से डिवाइड करेंगे। तो यही बात कर रहे हैं हम, डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स बाय 2 4। मतलब कोई भी नंबर कब डिविजिबल होगा 2 और 4 और 6 का। तो 2 के लिए मैंने निकाल लिया। इसके बाद 4 की बात करता हूं मैं। 6 का नहीं, यहाँ पर अभी 8 लिखिए, 6 का मैं बाद में बताऊंगा। अ नंबर इज डिवाइडेड बाय, कॉन्सेप्ट समझ रहे होंगे आप, क्या है, इजी है बिल्कुल। 4 इफ लास्ट 2 डिजिट ऑफ द नंबर, लास्ट डिजिट क्या होता है, राइट प्लेस पर जो भी होता है, लास्ट 2 डिजिट ऑफ द नंबर इज 0। सीधा कहें तो ब्रैकेट में आप इस तरह से लिख सकते हैं, लास्ट 2 डिजिट आपके 0। तो आइए समझते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स बाय 2 4 एंड 8 हम देख रहे हैं। 4 के लिए आप कोई भी नंबर ले लीजिए, डिविजिबिलिटी या कोई भी कितना भी लार्ज नंबर हो, अगर उसकी लास्ट 2 डिजिट्स 0 है तब वो डिवाइड होगा 4 से, या डिविजिबल ऑफ दिस नंबर 4 होगा। अगर 4 से डिवाइड होगा तो 4 इज द मल्टीपल ऑफ 2 and 2, दैट मीन्स 2 से भी डिवाइड होगा। अगर कोई नंबर भाई 4 से डिवाइड होगा 2 से भी डिवाइड होगा। इसके बाद आप चेक कर सकते हैं ढेर सारे नंबर्स लेके, अभी एक वीडियो में बना दूंगा एग्जाम्पल्स पर, लेकिन कोई बहुत उसका मतलब नहीं है, आप सीधा समझिए इसको। लास्ट 2 डिजिट अगर 0 है तो 4 से कटेगा, 4 से डिवाइड होगा कह सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद मैं बात करता हूँ डिविजिबिलिटी ऑफ 8। इसमें भी कुछ नहीं है, अ नंबर इज डिवाइडेड बाई 8 if last 3 digit if last 3 digits of the number is 0। इसमें लास्ट 3 डिजिट को 0 से करना है, कुछ नहीं। एग्जाम्पल में हम इसी को ले लेते हैं, सीधा एक 0 और बढ़ा देते हैं। कभी कभी क्या होता है कि 0 नहीं होने के बाद लास्ट डिजिट फिर भी वो 4 से डिवाइड हो जाता है या 8 से डिवाइड हो जाता है, वो एक अलग कंडीशन है। लेकिन जैसे बहुत लार्ज नंबर, वेरी लार्ज नंबर हमने ले लिया, जैसे इस तरह से मैंने लिया है, तो वो 4 से डिवाइड होगा कि नहीं ये चेक करने में टाइम लगेगा, सीधी सी बात है। फिर अगर 2 डिजिट तक 0 है लास्ट पर तो वो 4 से डिवाइड होगा, अगर 3 डिजिट्स तक है तो 8 से डिवाइड होगा, और अगर 8 से डिवाइड होगा तो 4 से भी डिवाइड होगा। क्यों होगा? क्योंकि 8 जो होता है वो 4 और 2 से मिलकर बनता है, 4 और 2 का मल्टीपल होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ईजी चीज़ें हैं। 2 से डिवाइड, लास्ट में जो भी डिजिट्स हो 2 से अगर डिवाइड हो जा रहे हैं कंप्लीटली 2 से डिवाइड होगा। अगर 2 डिजिट 0 है लास्ट की
तो 4 से डिवाइड होगा, 3 है तो वो 8 से डिवाइड होगा, 8 से डिवाइड होगा मतलब 4 एंड 2 से बोथ नंबर से डिवाइड होगा। इसके बाद आता है डिविजिबिलिटी ऑफ अ नंबर बाई 3 एंड 6। डिविजिबिलिटी ऑफ अ नंबर बाई 3 एंड 6। तो कोई नंबर 3 से कब डिवाइड होगा, तो इसके लिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट दिया गया है। इफ द सम ऑफ नंबर्स इज डिवाइडेड बाय 3। क्या है सम ऑफ नंबर्स, मैं क्यों लिख रहा हूँ, इसको आप लीनियर सम ऑफ नंबर्स भी लिख सकते हैं। अब अगर आपको 3 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो आप इसको लीनियर सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय 3। क्या है ये, एग्जाम्पल समझते हैं। 4, 5, 6 हमने ले लिया, हमें चेक करना है 3 से डिवाइड होगा कि नहीं। हम सीधा सीधा करेंगे, ये नंबर 3 से डिवाइड होगा कि नहीं। 4 + 5 + 6 इक्वल टू, क्या किया हमने, डायरेक्टली प्लस लगाकर सम कर दिया। 6, 11 एंड 4, 15। ये नंबर 3 से डिवाइड होगा, यही तो कहा है मैंने। इफ़ द सम ऑफ नंबर इज डिवाइडेड बाय 3, लीनियर सम ऑफ नंबर इज डिवाइडेड बाय 3, डैट मीन डायरेक्टली आप ऐड कर लेंगे नंबर्स को। अगर वो डिवाइड हो रहा है 3 से, तब ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। आप इसको चेक कर सकते हैं। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? हाँ सही है, आप इसको चेक कर सकते हैं। इसके बाद कोई भी नंबर्स हो, कितना भी लार्ज नंबर क्यों ना हो, 7, 3, 8 हमने ले लिया, इसका हमने सम किया, कितना रहा है 18। ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो सकता है। सम ऑफ दिस नंबर्स डिवाइडेड बाय 3, देन दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 3। आप चेक कर सकते हैं 6 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा। तो 6 क्या है, 6 जो है मल्टीपल ऑफ 3 एंड 2 का है। मीन्स कोई नंबर 2 से भी डिवाइड हो जाए और 3 से भी डिवाइड हो जाए तो कैसा नंबर होगा, 6 नंबर होगा। जैसे मैंने पहले से लिख रखा है एक नंबर जो 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड। 2 से क्यों डिवाइड हो रहा है, क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगी और 3 से डिवाइड हो रहा है, ये मैंने यहाँ पर पहले ही प्रूफ कर दिया है। ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, मैंने पहले ही प्रूफ कर दिया है। और ये 2 से डिवाइड होगा, ये बात यहाँ से हो रही है। लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर्स इज डिवाइडेड बाय 2। तो क्या कह सकते हैं, ये नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। 6 कुछ नहीं है, 2 एंड 3 का मल्टीपल्स है। तो सीधी सी बात है, कोई भी नंबर्स 2 एंड 3 बोथ नंबर्स से अगर डिवाइड हो रहा है तो वो 6 से डिवाइड होगा। इसकी डिफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर लिखेंगे तो क्या होगी, इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 एंड 3 both, then it is divisible of 6, मतलब ये 6 से भी डिवाइड होगा। इसके बाद डिविजिबिलिटी ऑफ 5 एंड 10 पढ़ेंगे हम, 5 एंड 10। उसके बाद मैं यहीं पर आज क्लोज कर दूंगा, बाकी का मैटर जो है नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा, जिसमें हम 11 नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, 3 एंड 6, 5 एंड 10। ये बात आप सभी लोगों को कन्फर्म है, कोई भी नंबर 5 से तभी डिवाइड हो सकता है जब उसकी लास्ट डिजिट जो है 5 से डिवाइड हो, या खुद 5 हो या 0 हो। एनी नंबर
कैन बी डिवाइडेड by 5 if last digit of this number is 5 और 0 भी होगा तब भी वो डिवाइड होगा। कोई भी नंबर से आप ले लो, 10 से लेकर 20, 30, कोई भी नंबर से लो, आप चेक कर पाएंगे कि अगर लास्ट डिजिट उसकी 0 है, बड़े से बड़ा भी नंबर आप ले सकते हैं, ये भी 5 से डिवाइड होगा अगर इसकी लास्ट डिजिट 0 है या लास्ट डिजिट 5 है। कोई भी नंबर आप चेक कर सकते हैं। कोई नंबर 10 से कब डिवाइड होगा? 10 इज़ द मल्टीपल ऑफ 5 एंड 2 बोथ। पहली बात, सबसे ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी नंबर 10 से कब डिवाइड होगा? जब उसके लास्ट डिजिट 0 हो। सीधी सी बात है, अगर लास्ट डिजिट 0 नहीं है तो किसी भी कंडीशन में वो नंबर 10 से डिवाइड नहीं होगा। डिविजिबिलिटी ऑफ अ नंबर बाय 10 पॉसिबल ओनली इफ द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज 0। अगर उस लास्ट डिजिट नंबर में है, लास्ट डिजिट में, तो 10 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये नहीं मैटर करता कि 1 टाइम 0 है या 3 टाइम है, ये मैटर नहीं करता इसमें, बस 0 होना चाहिए। और नंबर 5 से कब डिवाइड होगा? एनी नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय 5 इफ लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज 5 और 0। तो आज का मैंने जो भी बताया, प्राइम नंबर्स को किस मेथड से आप आसानी से जो है निकाल सकते हैं, कर सकते हैं, इसके बारे में मैंने बताया। डिविजिबिलिटी ऑफ अ नंबर्स बाय कौन कौन से बताया मैंने? 2 बताया, 3 बताया, 4 बताया, 6 बताया, 8 बताया, 9 बताया, 10 बताया, 5 भी बता दिया है मैंने। और 1 तो होता है कि सभी का होता है 1, आपको भी पता है, हमको भी पता है। कल मैं 11 का बताऊंगा एक और, बस इसमें इतना है। तो क्या होगा? 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, ज़्यादातर नंबर इसी से डिवाइड हो जाते हैं, कर सकते हैं हम। प्राइम नंबर्स नहीं होंगे भाई, प्राइम नंबर्स तो इटसेल्फ स्वयं से कटें, स्वयं से डिवाइड होंगे, या तो 1 से डिवाइड होंगे, लेकिन ज़्यादातर नंबर इन्हीं डिजिट से डिवाइड हो जाते हैं, इसको शामिल करके। तो अब जितने भी नंबर्स इन डिजिट से डिवाइड हो जाएंगे वो भी प्राइम नंबर्स नहीं होंगे, मैंने पहले ही बता दिया है। इन डिजिट से जितने भी नंबर्स डिवाइड हो जाएंगे वो भी प्राइम नंबर्स नहीं होंगे, क्योंकि मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे उसके पास। तो आप सभी लोग वीडियो को ना तो लाइक करते हैं, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बस देख लेते हैं और चले जाते हैं। तो आपसे थोड़ी सी मेरी रिक्वेस्ट है कि लाइक और सब्सक्राइब जब बढ़ता है तो हमें पढ़ाने में मज़ा आता है कि हाँ कोई है जो देख रहा है, वीडियो को पसंद कर रहा है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।